विदासर का एक युवा है बाऊ बात कर स्या। राम राम सा। राम सर। कहीं नाम आप रो? प्रवीण कुमार नाम है मेरा। कहीं काम करया करो? ये टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी होते हैं हाँ, सरकारी या कर्मचारी। संविदा पर लगे रहो? संविदा पे लगे हुए हैं। तो संविदा आज क्या हड़ताल पर आ? नहीं, संविदा वाले सारे हड़ताल पे नहीं है। हमारे जो MNJY के जो हमारे साथी लोग हैं वो हड़ताल पर हैं, और उनका कारण है कि सरकार, हमारे 4-5 साथियों की मृत्यु हो चुकी है रजिस्ट्रेशन कार्य के दौरान, और सरकार है वो 50 लाख का मुआवजा देने के लिए एग्री नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि समझो कि जो छोटे छोटे बच्चे वाले हमारे जो साथी चले गए, उनके परिवार का पोषण कौन करेगा? इस महामारी के अंदर आपने उनको ठग लिया एक तरीके से कि साहब आप फ्रंट लाइन हो, 50 लाख का बीमा मिलेगा, और अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। तो राज्य सरकार ने ऐलान किया था ना कि कोई भी चाहे संविदा पर हो या सरकारी कर्मचारी हो, उनको 50 लाख मिलेगा। क्या वो देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो जनता को और मतलब ये है कि कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है बाकायदा। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, जो 3 साथी बने उन्हें 50 लाख का मुआवजे के लिए हमने मांग की है, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और अधिकतर जो संविदा कर्मचारियों को ही रजिस्ट्रेशन कार्य में लिया जा रहा है, और उनको भी सरकार के द्वारा कोई न्यूनतम मानदेय गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत से कर्मचारियों को जो लगे हुए हैं संविदा पे, उनको जो सरकार की श्रम लाभ विभाग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी भुगतान नहीं मिल रहा है। हमारी टीम ने दौरा किया और जाना है कि संविदा कर्मियों ने बहुत बड़ा काम इस कोरोना महामारी के दौरान मैं किया। आपको हकीकत बताना चाहूँगा, मैंने जब तक यहाँ के आसपास के जितने भी रजिस्ट्रेशन सेंटर देखे हैं, वहाँ पे अधिकतर संविदा कर्मचारी ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमित कर्मचारी भी दे रहे हैं, मैं कोई बात का उपवास नहीं करना चाहता, लेकिन अधिकतर सेवाएं संविदा कर्मचारी दे रहे हैं, और संविदा कर्मचारियों ने जी जान से किसी तरह की हड़ताल नहीं की है, किसी तरह से अपना हाथ नहीं खींचा है। यहाँ तक कि मैं खुद सुजानगढ़ से, मैं 7,500 रुपये का कर्मचारी हूँ, और सुजानगढ़ से डेली हमारे आने के लिए साधन नहीं है। मेरे हॉस्पिटल के 5 साथी हम अपने निजी तेल से, निजी मोटरसाइकिल से आने की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी विडम्बना है। एक इन्होंने बात कही कि हमें 7,500 रुपये महीने के मिलते हैं और सुजानगढ़ से आना जाना करते हैं। कोरोना महामारी में बसों की सुविधा नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो भी संविदा कर्मचारी है वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं। मात्र 7,500 रुपये में वो अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं। फिर भी सरकार उनको 50 लाख रुपए की जो बीमा उन्होंने जो घोषणा की वह उसे मुकर रही है। हम राज्य सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे कोरोना योद्धा हैं उनका पेमेंट बढ़ाया जाए, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, जो 10% राशि से भी कम काम कर रहे हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह अगर 75,000 है तो आप 7,500 में काम कर रहे हैं। हाँ, हम 7,500 में कर रहे हैं, और 4-4, 5-5 साल से कर रहे हैं। सरकार को बार बार हमने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है, हमने मतलब धरने प्रदर्शन किए, लेकिन उन्होंने अपने वो कहते हैं ना कि जोर मजदूरी से उन्होंने दबा दिया, और बार बार ये डिमांड रही है। बाकी संविदा कर्मचारी तब क्या कह रहे हैं कि हम काम छोड़ देंगे, लेकिन इस महामारी में हम लोग चाहते हैं कि हम देश सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने एक और मांग रखी है सरकार से कि कम से कम हमारे जो साथी शहीद हो रहे हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। आप पैसे मत दो, उनके शव को कम से कम तिरंगे में सल्यूट हो, ताकि ये देश में नाम हो कि भाई काम करने वाले वास्तविक कर्मचारी जो मर गए, लेकिन सरकार कागजों में लिपापोती कर रही है। ऐसा ही नहीं है हमारे लिए, जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उनको परिवार को ये तो हो कि हमारा बच्चा देश के लिए खत्म हुआ है। बिल्कुल, यानी हमें 50 लाख की ज़रूरत नहीं है। हम अगर काम करते करते कोरोना महामारी में अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें सिर्फ शहीद का दर्जा दे दीजिए। हमें चाहे पेट चलाने के लिए, हमें अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, हमें हमारे माता पिता की सेवा करने के लिए भले ही आप तनख्वाह मत दीजिए, चाहे 7,500 ही दे दीजिए, लेकिन हम अपना अगर जीवन कुर्बान कर देते हैं तो हमें शहीद का दर्जा दे दीजिए। ये इनकी मांग है, इनकी पीड़ा है। और मारवाड़ी में एक कहावत है कि जिसमें बीते ना वो ही जाने, जकाम बीते बिन जाने, जकर आंगली कटे ना बिन ही ध्यान पड़े कि भी आंगली में दर्द किया हुआ है, वरना आपात केस का भाई तार पीड़ हुआ है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अधिकतर संविदा कर्मचारी जो लगे हुए हैं फ्रंट लाइन में, बहुत सौ के माता पिता संक्रमित हुए। हमारे स्टाफ में बहुत से लोगों के माता पिता संक्रमित हुए हैं, और एक हमारे साथी के पिताजी का डेथ भी हुई है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारी भी वही कर्मचारी है जो नियमित कर्मचारी है। हमारी मुख्य मांग ये है कि इनके परिवारों को भी उसी हित से देखा जाए जिससे नियमित कर्मचारियों के परिवारों को हितों को आप देख रहे हैं। अभी कल ही मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी नियमित संविदा कर्मचारी अगर समाप्त होता है तो उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उस परिवार को, उस जो आदमी काम कर रहा है, कम से कम उसके मन में ये तो है कि मेरे मरने के बाद कम से कम एक नौकरी का तो सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने तो पता नहीं कौन सी घुटी पी रखी है कि बस इन संविदा कर्मचारियों का शोषण करते रहो, इनको मरने के लिए छोड़ दो। बिल्कुल, सरकार को इनके लिए एक नई गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे ये अपना काम और मनोबल आगे से बढ़ा सके। मैं जुगल प्रजापति, कैमरामैन रोशन पारिक के साथ फैक्ट अंतर टीम। जय हिंद, जय भारत। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।